बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी, आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और आज हमारी रूटीन हम इंशाअल्लाह ताला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मोहम्मद जी की, तो हम उसी की तैयारी की तरफ अब चलते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने किचन जो है केक उसका बैटर बनाना स्टार्ट किया। असल में आज मैं यहाँ पे पूरी तफसील के साथ तो नहीं बताऊँगी। मैं इंशाल्लाह ताला फ़र्दर हर रेसिपी की जो है वो मैं डाल दूँगी वीडियो, तो वहाँ से आप सारी इनको देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे चूँकि अगर मैं यहाँ पे हर चीज़ को डालती तो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है कि मैं आपको बस कहते हैं ना मोटी मोटी चीज़ें वो दिखाऊंगी, बाकी इंशाल्लाह तफसील से। तो ये मैंने चॉकलेट केक बना रही थी और इसके लिए ये मैंने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए और ये मैं पैन को ग्रीस करके तो इसमें मैं जो है केक डाल के बनने के लिए रख दूँगी। और मैं केक बनाऊंगी भी जो है चूल्हे पे, क्योंकि मुझे इस कदर लाइट ने तंग किया सिर्फ मेरी मिक्सिंग करने तक कि मैं इस चीज़ को हो गई कि मैं इसको ओवन में नहीं बनाऊंगी। दूसरा मुझे था कि मैं पैन में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये मैंने पैन में केक बनाया। ये चॉकलेट केक मेरा रेडी हुआ। मैं दो केक बना रही थी, एक चॉकलेट बना रही थी और एक सादा वनीला केक बना रही थी। और बिलीव करें ये इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को देखिएगा। अगर कोई ये केक नहीं बना सकता ना, तो वो बेकिंग का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये इस कदर इजी केक है कि बस सारा कुछ डालो, मिक्स करो और बेक करने के लिए इसको रख दो। तो जी मेरे घर में चूँकि कुछ लोगों को चॉकलेट पसंद है, कुछ को सादा केक पसंद है, तो मैंने दोनों की चॉइस को मद्देनज़र रखा। मैं क्या, बर्थडे भी खुश थे, छोटे भी खुश। और बेसिकली डेफिनेटली बर्थडे बॉय की चॉइस को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाना था, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है जिसकी जो चॉइस है, जो घर में खाने वाले हैं उन सब को उनकी चॉइस का ही मिल जाए। तो जी ये देखें, मैं दूसरा केक भी मैंने बनने के लिए रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा केक भी रेडी हो गया। अब इन दोनों को मैं निकालूंगी। और आप ये देखें कि मैंने उसमें पैन में बनाया दोनों केक। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की लुक आप देख रहे हैं, नीचे से भी कोई जला नहीं, कोई कुछ नहीं। इन दोनों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और अब इसकी मैं जो है कोटिंग तैयार करूँगी, नेश तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने चॉकलेट मेल्ट की और जी ये उसको मैंने डाल के, तो डिमांड थी कि मेरी 8वीं बर्थडे है, तो इसलिए 8 का हिस्सा जो है वो तैयार किया जाए। तो मैंने उसको ये 8 दोनों केक्स को मैंने इकट्ठा किया और ऊपर मैंने सारी चॉकलेट गनेश डाल दी, जिससे केक की लुक एक जैसी हो गई। ये देखें बिल्कुल केक ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट केक है, मगर कटिंग करके जिसने जो सा खाना था वो। तो बेकिंग सौखी कोई नहीं जे, ए वेख लो जो खलारा जो बिखेड़ा मैं कहती हूँ बेकिंग में पड़ता है ना, शायद किसी चीज़ में पड़ता है। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ कि ये भी रुख होता है। तो जी मुझे जो है कप केक्स बनाने याद नहीं रहे, तो मैंने जो केक का मटेरियल निकाला मैंने उसी को कप केक में डाल के उसको मैनेज कर लिया। देखो जी छोटे छोटे ब्लेंडर होते रहते हैं, बंदा उनको मैनेज कर लेता है। हाँ परेशानी तो होती है सम टाइम, मगर अल्लाह मुसब्बल असबाब है, निकल आता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जी मैं डोनट्स का मटेरियल रेडी कर रही थी। उसको मैंने डोनट्स को मैंने फ्राई किया। इंशाल्लाह ताला इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत ईजी वे में है। इनकी भी मैं कोटिंग करके इनको मैं वुडन स्टिक पे लगा के ये भी जी मैं 8 का हिस्सा तैयार करूँगी। तो अब मुझे डेकोरेशन के लिए पॉपकॉर्न भी चाहिए थे, तो वो जी देखें ये वो डिश है जो सिर्फ 5 मिनट लेती है आपके और रेडी हो जाती है। और मेरा बच्चा बर्थडे होने तक इसको वो कहते हैं ना चोगा चोगा खाई जा रहा था। तो बस ये भी रेडी हो गए। अब साथ ही मैं जो है बाकी खाने की तैयारी शुरू करूँगी। बाकी खाने में मेरा जो पाकिस्तानी में मैं चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों फूड जो है वो दे रही थी आज मेन्यू में। कुछ की चॉइस वो थी, कुछ की वो थी। वही बात आ गई कि मदे यही होता है कि खाने वालों की चॉइस पे हम सारा कुछ बना दें। तो जी ये मैंने चिकन लिया, बड़े पीस मैंने लिए थे इसमें, क्योंकि स्टीम चिकन में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं।
और दही डाल के इसमें मैंने सारे घर के मसाले डाले हैं, मैंने कोई बाहर का मसाला नहीं डाला। जब मैं आप लोगों के साथ तफसील से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोग देखिएगा कि मैं कोई बाहर का मसाला नहीं डालती। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपके बजट में आनी चाहिए। अब इसी तरह बजट आउट होता है कि 100 200 की बंदा चीज़ें एक्स्ट्रा उनमें डालता जाए, जब घर में वही चीज़ें उन्होंने डालनी है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो जी दही में मैंने अपने सारे मसाले डाले हैं ए टू जी, वही जो हम हांडी में डालते हैं वही सारे मसाले डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करके आप इसको 2 घंटे तो कम से कम ज़रूर रखें, अदरवाइज़ अगर ओवरनाइट होता है तो फिर तो बेस्ट हो जाता है। तो बस ये देखें मेरा चिकन भी मैरिनेट हो गया। मैंने जस्ट 2 टेबल स्पून बर्तन में ऑयल डाला है, तेज़ फ्लेम मैंने रखा है और मैं सारा चिकन जो है इसमें रख दूँगी। और इसकी आंच को अभी मैं स्लो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं अगर स्लो करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा चिकन। बाद में भी छोड़ता है मगर फिर उतना नहीं छोड़ता। इसको फिर मैं तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको दम लगा दूँगी और इसकी साइडें चेंज करती रहूँगी कि दोनों साइडों से, और एंड पे मैं इसको तेज़ फ्लेम करके बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। तो जी मेरा ये स्टीम चिकन भी रेडी हो जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी हांडी की तरफ। तो जी ये मैं बना रही थी बीफ बोनलेस कढ़ाई। तो इसके लिए वही मैंने किया कि बीफ को मैंने 10 मिनट बॉयल दिया खाली, और वो छान के अब फिर दोबारा मैं पैन में डाल के इसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर नमक मिर्च दाढ़ा मिर्चें ये डाल के मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। और प्रेशर लगाने के बाद मैं फिर दूसरे पैन में इसको डाल के, क्योंकि मैंने चूँकि इसको कढ़ाई की, मुझे मज़ा आता है मैं जब इस कढ़ाई में कोई चीज़ बनाऊँ तो मुझे लगता है कि सही कढ़ाई गोश्त वाला जो है वो टेस्ट आ रहा है। तो बस इसमें मैं दही हरी मिर्चें अदरक हाँ कटा हुआ अदरक डालूँगी, कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी, तो मेरी ये डिश भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आ जाती हूँ अपने चाइनीज़ की तरफ। तो चाइनीज़ के लिए मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बनाने हैं। तो मुझे मंचूरियन के लिए चिकन बोनलेस मैंने लिया और उसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली। अच्छा, अब मैं इसकी कटिंग मंचूरियन की एक जैसी रखूँगी, फ़्राइड राइस की एक जैसी रखूँगी। उसमें मैं मंचूरियन में मैं सारी चकोर कटिंग करूँगी। ये देखें मैंने इसको भी चकोर कटिंग में किया और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। एक अंडा डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, सोया सॉस, सिरका, मैदा और कॉर्नफ्लावर, बस इसमें ये चीज़ें जाती हैं। तो आप इसको मैरिनेट कर दें। मैं इसको कम से कम जो है आधा घंटा लाजमी मैरिनेट करती हूँ। इससे चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है, जूसी हो जाता है। बाकी जल्दी हो तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर कोशिश किया करें कि मैरिनेशन को आधा घंटा तो ज़रूर दिया करें। तो जी ये मेरा मैरिनेट हो गया। तो मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन होने तक। इसकी मेरी जो है प्रिपरेशन वो कंप्लीट हो जाती है और इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ। एंड पे बिल्कुल फिर मैं इसकी तैयारी करती हूँ। तो ये मैंने पेपर टावर रखा और इसके ऊपर मैं सारा चिकन निकाल लूँगी। और साथ ही अब मैं आ जाती हूँ अपने फ्राइड राइस की तैयारी की तरफ। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने गार्लिक चॉप डाला है, पेस्ट नहीं डालनी, चॉप डालना है। चॉप गार्लिक डाला है और उसमें मैंने सब्जियां डाली हैं, जिसमें गाजर शिमला बंद गोभी और हरी मिर्चें हैं। और ये भी आप देख लें कि मैंने ये लंबाई में काटी हैं, यानी जो भी मैं कटिंग करूँगी जिस हांडी के लिए एक हांडी की एक जैसी कटिंग होगी मेरी। वो चाहे मैं घर में सादा सब्ज़ी भी बनाऊंगी मैं उसकी भी कटिंग एक जैसी रखूँगी। और जो मैं सॉस के साथ फ्राइड राइस बनाती हूँ उसमें मैं काली मिर्चें सोया सॉस कुछ नहीं डालती, सिर्फ 3 मसाले डालती हूँ। वाइट नमक डालती हूँ, वाइट मिर्च डालती हूँ और चिकन पाउडर डालती हूँ। बस ये 3 मसाले मैंने डालने हैं और सब्ज़ियों में मैंने साथ हरी मिर्च डाल देनी है। मुझे ये होता है कि मेरी चावल जो हैं वो वाइट और सब्जियों के निखरे खूबसूरत कलर्स के साथ बने। तो इसलिए जो सॉस के साथ बनाऊंगी मैं उसमें कुछ नहीं डालती, बिलीव करें सिर्फ ये 3 मसाले डाल के आप बनाएं तो इसका टेस्ट देखिएगा कि कितना शानदार, और कलर जो खूबसूरत होता है उसकी तो बात ही छोड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी मैं अपना टिपिकल पलटा ज़रूर देती हूँ मैं, इसी तो मुझे होता है कि सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स होती हैं, नहीं तो कोई वक्री तो कोई रह गई नीचे। बाकी जैसे हर बंदा सेटिस्फाई होता है मैं इस तरह सेटिस्फाई होती हूँ, मैं ज़रूर करती हूँ। तो जी एंड पे अब मेरा आ गया मंचूरियन की तैयारी की, सॉस की तैयारी। तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया 2-3 टेबल स्पून और उसमें मैंने चॉप गार्लिक डाला। आप देखें इसमें भी मैं चॉप गार्लिक डालूँगी।
पेस्ट नहीं डालूँगी क्योंकि दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। और इसमें मैं सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। सब्ज़ियों में मैंने क्या लिया है, प्याज, गाजर और शिमला, वो भी देख लें। मैंने चौकोर कटिंग की है। केचप डालूँगी, चिली सॉस डालूँगी, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर डाल लें या चिकन क्यूब डाल लें। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें भी बहुत थोड़े से मसाले, सोया सॉस, सिरका डालूँगी, थोड़े से मसाले डालूँगी, घर के डालूँगी। और बिलीव करें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। और चूँकि यहाँ पे मुझे हो रही थी देर, क्योंकि बाहर टेबल लग रही थी, तो मैंने फटाफट हरी मिर्चें हाथों से काटी। हालांकि मैं इस तरह नहीं कटिंग कर सकती, मेरे ही फिंगर्स पे कट आ जाते हैं, मगर जल्दी हो तो फिर जी पता सारा कुछ ही करता है। पानी डाल के इसको बॉयल करूँगी। बॉयल आ जाएगा तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी पानी में डाल के। और जो मेरा चिकन तैयार है मैं वो इसमें डालूँगी और इसको बस जस्ट मैं मिक्स करूँगी तो मेरा मंचूरियन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अब खाना मेरा रेडी हो चुका है। अब चलेंगे टेबल की तरफ। तो जी ये छोटा सा हमने कार्ड बनाया था जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को हम लोगों ने इनवाइट करने के लिए। और ये केक की फ़ाइनल लुक आ गई। तो ये मैंने टेबल को सेटिंग की कि टेबल पे मैंने पहले टेबल को सेट उस पर शीट वगैरह डाल के, तो मैंने पहले केक सरमनी की। केक कटिंग के बाद फिर मैंने उस पर दोबारा से खाना सर्व किया। उसी टेबल को मैंने यूज़ किया। ये देखें जो मैंने पॉपकॉर्न्स बनाए उसको रखा। ये उसका था, बैटमैन था, वो लिया। ये मैंने जो शॉपर बैग तैयार किए थे उसके गिफ्ट्स के लिए वो लिए। ये चेयर ऑलरेडी इसकी 2 साल पहले की इसने ली हुई थी, इस पे बैठता है, तो वो उसकी मैचिंग हो गई। कि देखें घर से ही बहुत सारी चीज़ें निकल आई। जो नहीं निकली वो छोटी मोटी मैंने खुद उसको डिक्योर कर लिया। या अब जो मैंने सारे पेपर कटिंग की है ये सब टोटल मैंने खुद इसकी आप लोगों के सामने मैंने शेयर भी की थी। तो बस जी फिर ये फ़ोटोशूट का हो जाता है कि फ़ोटोशूट हो जाए। बच्चा इस वक्त ये देखें जी पूरा नडाल है। सिर्फ नडाल क्या है, मेरे से केक कटिंग करवाएं और मुझे गिफ्ट मेरे हवाले करें। बच्चों को इस चीज़ का बस होता है, उनको और कोई नहीं दिलचस्पी होती। वो बाद में हाँ देख के ज़रूर कह रहा था कि मामा आपने मेरी बहुत प्यारी बर्थडे अरेंज की है। Happy birthday, happy birthday to you. Happy ओए मामू का हैप्पी बर्थडे करो, मामू का हैप्पी बर्थडे करो। ओए ये जी हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई। तो अब हमें वेट है कि अब हमें हमारे गिफ्ट दिए जाएं, तो फिर आपको टेबल पे खाना लगा के लगने दिया जाएगा। तो जी ये फर्दर फुफ्फो ने गिफ्ट दिया, ताई अम्मी ने गिफ्ट दिया, भाई ने दिया, मामा ने दिया। तो फर्दर बस हमें बस ये देखें हमारी स्माइल आप देखें कि बस हमें बस गिफ्ट दे दें, फिर आप रोटी खाएं, पानी खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, हमें उस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। तो ये फर्दर सारा करने के बाद जो है फिर खाने की टेबल जो है उसको मैं लगाऊंगी करूँगी। ये And one piece for me. Ow. Daddy, you like it? Yes, I like it. Chocolate. Vanilla. Yum, yum. Daddy like it. अपने टेडी बेयर के साथ बातें हो रही थी। तो जी ये साथ ही मैंने फिर वो सारा कुछ उठाया, समेटा और खाना मैंने रेडी किया था तो वो लगा दिया। ये मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये स्टीम चिकन रेडी जो किया, और ये बीफ कढ़ाई जो बनाई थी, सैलड बनाया गया। ये सारा टेबल मैंने एक ही जगह पे इसको मैंने बुफ़े टेबल लगा के कि मुझे था कि अब एक ही जगह पे एक अरेंजमेंट किया है। तो इसको भी मैं बेसिकली छोटे छोटे आइडिया होते हैं, आप उनको देखें कि हम अपने ही घरों में अपने घर की ही चीज़ों से इन छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो वो जिसको आप कहते हैं जी रोटी खुल गई।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना स्टार्ट कर दिया। फर्दर हर बंदा अपनी चॉइस से आ रहा था, अपनी चॉइस से जो उसको खाना था प्लेट लेके, तो वो अपना खाना अपनी प्लेट में निकाल के और जाके आराम से बैठ के खा रहा था। जब जब क्योंकि मुझे लगता है जब हम तो जी ये खाना स्टार्ट बोब जी की ये चॉइस थी, चूँकि तो उनको पसंद था, वो अपनी चॉइस से लेके खाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें फर्दर सब अपनी अपनी प्लेट बना के बैठ गए हैं। मुझे लगता है कि तब बंदा खाना रखे या कि खाना प्लेटें रखे, क्या करे। तो मुझे ये बहुत इजी वे में लगता है कि टेबल तैयार कर दो और सब अपनी अपनी मर्ज़ी से खाना स्टार्ट कर दें। तो बिलीव करें कि फिर बात वही आ जाती है, खाने में आप कुछ भी बना लें, लाजमी नहीं है कि आप 2 डिशें बनाएं, 3। मैं कहती हूँ 1 डिश बनाएं, अच्छा सा टेबल सेट करें तो मज़ा आ जाता है। तो जी ये जो हमारी एक्साइटमेंट थी वो उसका टाइम अब कह लें कि ख़त्म हो रहा था कि जी हमें गिफ्ट खोलने हैं। तो ये सारे अपने गिफ्ट्स खोल के तो हम उनको देख रहे थे कि किसने हमें क्या दिया है, किस तरह का दिया। हालांकि कुछ इन्होंने, और साथ में काउंटिंग थी कि जी हमें कितने मिले हैं, और ये ड्रेस भी हमें गिफ्ट मिला है। एक एक चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो बनवाते हुए की। तो जी ये देखें जी, जब तक ये चाय ना लब्बे तो कुछ नहीं होता एंड तक। तो बाहर जब निकले तो मौसम बहुत खूबसूरत था, तो मैं चाय बना के फिर बाहर ही ले गई। वहाँ पे चेयर्स रखी, टेबल रखी, और हमने चाय को फुल इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा था, मौसम ने बहुत साथ दिया। तो जब मौसम इस कदर खूबसूरत होता है तो फिर आपको चाय पीने का मज़ा ही और आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये चाय पी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने एक अच्छा दिन हमें दिया। तो ये मोहम्मद जी अपनी एक्साइटमेंट में अब निकल आए बाहर और उतारे अपने शूज़ और अपनी आप को ईज़ी किया। तो ये जी मेरे ये ख़ूबसूरत दिन का था, एंड हो रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा।